श्री राम तो श्वास, श्री राम तो प्राण, श्री राम तो आत्मा, श्री राम तो परमात्मा है प्रिय। सदगुरु के माध्यम से आओ चले, श्वासों के सजग प्रहरी बन। सिर्फ सुने नहीं गुने, सिर्फ सुने नहीं उसे जिए। अन्यथा राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य तो है पर तुम्हारे लिए। गुरु के सानिध्य में, साचर में राम नाम सत्य करो। राम प्राण, राम आत्मा। कहीं जंगल में है, जहां आप हैं वही राम है। जहां आप हैं वही राम है प्रिय, जहां आप हैं वही शिव है प्रिय, और जहां आप हैं वही आनंद है प्रिय। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। हमारी भावना कैसी, उसे हमें दिव्य बनाना है। हमारी भावना कैसी है, हमें उसे पवित्र बनाना है। जीवन की यह दिव्यता, जीवन की यह पवित्रता, जीवन की यह श्रेष्ठता किसी की बने ना बने, हमें हमारी बनानी है। वो जो साधु है, वो जो शिष्य है, वो जो साधक है, संसार में सब कुछ है, अच्छा भी बुरा भी। पूरा संसार गुण और अवगुण से पूरा है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें गुण और अवगुण ना हो। सकल जगत गुण दोष में विश्व किन करतार। ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार को, पूरे जगत को गुण और दोषों से युक्त बनाया है। आपको क्या ग्रहण करना है, यह आपको चुनना पड़ेगा। आपको क्या ग्रहण करना है, यह आपको समझना पड़ेगा। साधु कहते हैं, संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जीवन का जो सार है, जो सद्गुण है, जो सद्धर्म है, उसे धारण करो। वह अमृत तत्व आपको प्राप्त हो, आपको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी चेतना आपको प्राप्त हो, और इस जगत में परमात्मा द्वारा इस रचित सृष्टि में आप सर्वत्र सद्गुण और सद्धर्म धारण कर सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपका जीवन अवश्यमेव ज्ञान से, ध्यान से, प्रेम से पूर्ण हो। आपका जीवन अपने आप में प्रभुमय हो, आपका जीवन शिवमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, और आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, जो भी दीनता है, जो मन की मलिनता है, वो समाप्त हो, और अपने आप में गंगा की अविरलता, आपका जीवन अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करे। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय राम को स्मृति में लाओ। राम वो मेरी आत्मा है। राम जन्म के बाद हम उन्हें भूल गए, परमात्मा के एक सत्य को भूल गए, श्री राम को। परमात्मा का एक सत्य इस धरा पर श्री राम के रूप में हम उन्हें विस्मृत कर गए। मूर्ख हृदय न चेत, जऊ गुरु मिले बिरंच शिव। कुछ मूर्ख राम का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मूर्ख हृदय न चेत। कौन डॉक्टर थे, कौन इंजीनियर थे? श्री राम तो श्वास, श्री राम तो प्राण, श्री राम तो आत्मा, श्री राम तो परमात्मा है प्रिय। सदगुरु के माध्यम से आओ चले, श्वासों के सजग प्रहरी बन। सिर्फ सुने नहीं गुने, सिर्फ सुने नहीं उसे जिए भी। अन्यथा राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य तो है पर तुम्हारे लिए। गुरु के सानिध्य में, साचर में राम नाम सत्य करो। राम प्राण, राम आत्मा। कहीं जंगल में है, जहां आप हैं वही राम है। जहां आप हैं वही राम है प्रिय, जहां आप हैं वही शिव है प्रिय, और जहां आप हैं वही आनंद है प्रिय। आप ही आनंद स्वरूप हो। भूल गए, बिसर गए, गुरु रूप में फिर एक बार आया।
तुम्हें तुम्हारी याद दिलाने। नाम रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, पर वह सदा से एक, वही अविनाशी। समय समय विशेष में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, यही मनुष्य के रूप में ही वो आया है। कोई गुरु मिलता है जीवंत जागृत चैतन्य, उसके सानिध्य उस आचर में कोई शिष्य जागृत हो जाता है, नाम राम पड़ जाता है, नाम कृष्ण पड़ जाता है, नाम बुद्ध महावीर पड़ जाता है। बुद्ध अंतिम दर्शन दे रहे थे, शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। बड़ी सभा में बुद्ध ने अंतिम में कहा कि बड़ा शुभ समय है, शुभ घड़ी है, अगला 1 घंटा जो भी तुम करोगे खूब लाभ ही लाभ होगा। शुभ समय में लाभ छिपा रहता है। उसमें एक व्यक्ति बनिया बैठा था। बुद्ध ने कहा बड़ा शुभ घड़ी है। बनिया ने सोचा कि भाई इससे अच्छा शुभ समय क्या हो सकता है। बुद्ध ने कहा है तो चलो उठो, और 1 घंटे जो है बनिया गया। बढ़िया एकदम अपना दुकान खोला और 1 घंटे खूब बिजनेस किया। बनिए ने अपना अर्थ सिद्ध किया। उसमें एक वैश्या बैठी थी। उसने सोचा कि बड़ा अच्छा शुभ घड़ी है, बुद्ध ने कहा है अवश्य ही सत्य होगा, प्रमाणित हो। और वो गई, कहीं रुकी नहीं और अपने यथास्थान पहुंची और उसे उसके ग्राहक मिल गए। और उसी में एक साधक बैठा था, एक ज्ञानी पुरुष, एक सत्पुरुष, एक साधक, एक शिष्य, एक सुंदर भाव, एक सत्य की पिपासा लिए। उसने कहा कि बुद्ध ने कहा 1 घंटा बहुत शुभ घड़ी है, तो क्यों नहीं हम स्वश्वास प्राणात्मा परमात्मा की उस ध्यान साधना समाधि में लीन होते। और वो घंटे समाधि में लीन हो गया। बुद्ध ने एक ही बात कही थी। सुनने वाले ने, देखने वाले ने उसे अपने अपने रूपों में जीवन का अर्थ सिद्ध किया। बुद्ध ने यही कहना चाहा था, शुभ है, तुम्हारे जीवन की घड़ी शुभ है, मंगल है, मनुष्य जीवन तुमने प्राप्त किया है। डूब जाओ, उस ईश्वर को प्राप्त कर लो, उस आनंद को प्राप्त कर लो जिसके बिना तुम दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो। मुक्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है, जिससे हो उसी में समाहित हो जाओ। तीनों ने 3 रूप, एक बुद्ध के संदेश को अपने अपने रूपों में लिया। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी 3 तैसी। हमारी भावना कैसी है, उसे हमें दिव्य बनाना है। हमारी भावना कैसी है, हमें उसे पवित्र बनाना है। जीवन की यह दिव्यता, जीवन की यह पवित्रता, जीवन की यह श्रेष्ठता किसी की बने ना बने, हमें हमारी बनानी है। वो जो साधु है, वो जो शिष्य है, वो जो साधक है, संसार में सब कुछ है, अच्छा भी बुरा भी। पूरा संसार गुण और अवगुण से पूर्ण है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें गुण और अवगुण ना हो। सकल जगत गुण दोष में विश्व किन करतार। ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार को, पूरे जगत को गुण और दोषों से युक्त बनाया है। आपको क्या ग्रहण करना है, यह आपको चुनना पड़ेगा। आपको क्या ग्रहण करना है, यह आपको समझना पड़ेगा। साधु कहते हैं, संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जीवन का जो सार है, जो सद्गुण है, जो सद्धर्म है, उसे धारण करो। जो अवगुण है, जो दोष है, उसे छोड़ दो। इसलिए मैंने कहा सार सार को गही रहे। भजन हुआ शारदे, हे भगवती शारदे, शारदे 2 बार पुकार किया, शारदे शारदे, हे भगवती शारदा, आप मुझे जीवन का सार दें। वह सत्य, वह शिव, वह आनंद, तू राज राजेश्वरी है। ऐसी दृष्टि दे कि मैं उस शिव का दर्शन कर पाऊं।
ऐसी दृष्टि चाहिए, चर्म चक्षुओं का विलीनीकरण हो, अंतर चक्षु जागृत हो, हमारे ज्ञान नेत्र खुलने चाहिए। और सदगुरु की बाणी से ज्ञान नेत्र जागृत होता है, और ज्ञान नेत्र के माध्यम से दिव्य नेत्र जागृत होता है, और दिव्य नेत्र के माध्यम से हमारे आत्म चक्षु जागृत होते हैं। और जब मैं आत्ममय होता हूं, एक साधक, एक शिष्य, गुरु की कारुणिक कृपा से, साधना के माध्यम से शिष्य जब स्वयं में आत्मनेत्र को जागृत करता है, तो और कोई नहीं बचता। वही सदाशिव जो अमृत तत्व से युक्त है, उस शिष्य को पूर्ण कर देता है। वह अमृत तत्व आपको प्राप्त हो, आपको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी चेतना आपको प्राप्त हो, और इस जगत में परमात्मा द्वारा इस रचित सृष्टि में आप सर्वत्र सद्गुण और सद्धर्म धारण कर सकें। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपका जीवन अवश्यमेव ज्ञान से, ध्यान से, प्रेम से पूर्ण हो। आपका जीवन अपने आप में प्रभुमय हो, आपका जीवन शिवमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, और आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, जो भी दीनता है, जो मन की मलिनता है, वो समाप्त हो, और अपने आप में गंगा की अविरलता, आपका जीवन अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करे। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण, हर हर महादेव।